Hello everyone. So our topic for today is going to be human respiratory system. हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही बेसिक से शुरू करते हुए डिटेल्स तक लेकर जाएंगे एंड इसको हम हिस्सों में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हमारा ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस या फिर मैमल्स, अगर हम मैमल्स को कंसिडर करें तो मैमल्स में हमें मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब ये कि हमारे बॉडी में बी इट मैमल्स और इवन फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एस्केहेलमिंथीज, हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. अगर हम मैमल्स की या फिर सिर्फ ह्यूमंस की बात करें तो यू कैन सी दैट वी हैव digestive system, we have respiratory system, we have excretory system, we have circulatory system, we have our immune system and so on many. बट ये सारे सिस्टम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में? हर एक सिस्टम का अपना अपना एक फंक्शन होता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? आपके फूड को डाइजेस्ट करता है. उसका काम यह है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो हमारे सेल्स में अंदर जा करके हमारे सेल्स उसका इस्तेमाल कर सकें. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का काम करवाते हैं और साथ में जो कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर वो भी इसी के अंडर आएंगी. एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया. एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको रिमूव करवाने में मदद करते हैं. अलॉन्ग विद दैट होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करते हैं. ये पीएच बैलेंस में भी मेंटेन करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सर्कुलेशन, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सर्कुलेट करवाना आपकी बॉडी के अंदर, बी इट न्यूट्रिएंट्स, बी इट योर हार्मोन्स या किसी भी तरीके, बी इट गैसेस ऑल्सो. इम्यून सिस्टम का काम है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन इन्वेडिंग हार्मफुल एंटीजेंस, मॉलिक्यूल्स और माइक्रोब से. अब हमने ये क्यों पढ़ा? बिकॉज समवेयर यू विल रियलाइज कि ये जो सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को करने से पहले हमें हल्का सा एक वी शुड नो कि व्हाई, व्हाट वाज द नीड. सी, ह्यूमन बीइंग का एनर्जी डिराइव कहाँ से होता है? बिकॉज वो खाना खाता है. ह्यूमन बीइंग हो गया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे फूड की जरूरत पड़ती है so that वो वहां से एनर्जी डिराइव कर सके. इफ वी कंसीडर अ ह्यूमन, सो अ ह्यूमन बीइंग जो है वो खाना खाएगा. खाना खाकर इंजेशन होगा. खाना खाकर उस फूड का डाइजेशन होगा. आपके फूड में क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? इट कैन बी योर कार्ब्स, योर प्रोटीन्स, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, और इट कैन हैव लिपिड्स. ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं. हमारे सेल्स इन्हें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. और जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप you had maybe some pranthas, you had rice and dal. Our cells cannot have directly have, if you bath any cell in the rice and dal, the cell cannot use it directly, right? So food, when we ingest, it's going to digest it. So digestion होता है इन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का, और उसको डाइजेशन करने के बाद वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है. जैसे कि आपके कार्ब्स हैं वो बना देंगे ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज सिंपल शुगर ही मिल करके आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बनाते हैं. आपके प्रोटीन्स क्या है? ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो ये बनाएंगे अमाइनो एसिड्स. और लिपिड्स बनते हैं आपके फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से. जैसे ही ये सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं. बट उसके बाद यही फूड मॉलिक्यूल्स आपके गट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एब्जॉर्ब हो जाने के बाद दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम. तो ये आपके ब्लड में एंटर करते हैं. आफ्टर एंटरिंग योर ब्लड, वाई ब्लड? बिकॉज नाउ ब्लड के थ्रू ही वी नो, ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के हर एक सेल तक
be it nutrition, be it hormones, be it any kind of gases, ये सब हमारे ब्लड के थ्रू ही आपकी एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो ब्लड के थ्रू ये आपके सेल्स के अंदर आ जाते हैं। नाउ व्हाई? नाउ दिस हैज एंटर्ड इनसाइड योर सेल। व्हाट हैपेंस इनसाइड योर सेल? इनसाइड द सेल यही सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रेक डाउन होती हैं। ये जो आपने फूड मॉलिक्यूल्स, लेट्स से इट्स ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, इनका कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रेक डाउन होगा सो एज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और यही एनर्जी हमें चाहिए होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एंड टू जस्ट सर्वाइव। डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए। टू स्टे अलाइव यू नीड सम लेवल ऑफ एनर्जीज। अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रोडक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और साथ ही में एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सिंगल रिएक्शन के तौर पे नहीं होता, इसके लिए चेन्स ऑफ रिएक्शंस चलती हैं आपके सेल्स के अंदर। इसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट गैस चाहिए होती है जिसके एब्सेंस में हमारी बॉडी के अंदर इनका ब्रेकडाउन होना इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज योर ऑक्सीजन। दैट इज योर ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन, इसीलिए हमें चाहिए कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ऑल द टाइम सप्लाई होती रहे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टॉक्सिक है, इसीलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का ऑल टाइम एक्सपल्शन चाहिए। मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव होनी चाहिए। कांस्टेंट रिमूवल इज रिक्वायर्ड। और यही का ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए ताकि हम एनर्जी बना सकें इनसाइड आवर सेल्स। इसका चाहिए है कांस्टेंट सप्लाई। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमें चाहिए कांस्टेंट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक फॉर अस, एंड हेंस योर रेस्पिरेटरी सिस्टम plays the real game. So let's see what your respiratory system does. आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये है कि उसका काम है गैसेस का इंट्रोडक्शन करवाना हमारी बॉडी में, देन एक्सचेंज करवाना, जो चाहिए है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी विच इज़ योर ऑक्सीजन, हमारे हर एक सेल के पास जाएगी, सेल में पहुंच करके रिएक्शंस होंगी, कैटाबोलिक रिएक्शंस होंगी, और जो टॉक्सिक गैस बनती है उसके उस रिएक्शंस के दौरान उसका रिमूवल होगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता कैसा है और हम इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सी, दिस इज योर, हमें पता है ये है हमारा नाक। नाक के बारे में तो सब जानते हैं। दिस इज योर नोज। ओके, सो दिस इज योर नोज। देखिए यहाँ से एक नाक से एक नली गुजरती है और ये है आपकी बकल कैविटी। और ये नाक की नली और आपकी बकल कैविटी है वो एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती है। अब ये जो कांस्टेंट सप्लाई की बात करी, यहां से जाएगी आपकी हवा अंदर। ओके, ये जो आपकी ट्यूबुलर पाइप बनती है ये आपके गले से होकर के, ये आपका गला है, नेक रीजन, आपके चेस्ट एरिया में आकर के आपके मिड ऑफ द चेस्ट में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, फॉर फॉर द पैसेज ऑफ द गैसेस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके चेस्ट एरिया के मिडल में जाकर के बदल जाती है, ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाने के बाद में दे एंटर अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर अ पेयर ऑफ लंग्स होता है, यहाँ पे रहते हैं आपके हार्ट। ये वैसे तो आई हैव मेड देम फार बट दे वे टू दे आर क्लोजर एक्चुअली। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो है ये फर्दर आगे आपके लंग्स के अंदर डिवाइड करेगी। जितना ज्यादा डिवाइड करेगी उतना ही ज्यादा इसका डायामीटर जो है वो कम होता जाएगा, और ये बहुत बार डिवाइड करेगा, many times, every they are going to form branches just like there are branches in a tree.
एंड फाइनली एंड में जाकर के एक स्ट्रक्चर आएगा जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इन्हें, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई, और ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका नाम हमें याद रखना है। हम इसे अब थोड़ा सा जूम्ड मैनर में देखेंगे। ये है आपका एल्वियोली। योर एल्वियोलाई इज एक्चुअली, ये एल्वियोलाई जो है आपका, ये बहुत ही ज्यादा डेंस ब्लड कैपिलरीज के साथ, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहते हैं आपके एल्वियोलाई, और यहाँ पे होता है आपका गैसियस एक्सचेंज। सो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, देखो यहाँ से गए हमारी एयर अंदर जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर। योर एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स, एटमॉस्फेरिक अंदर गई और आपके लंग्स में पहुंच गई, यहाँ से जाएगी अंदर आपके लंग्स में। लंग्स में बहुत सारी जो जो ट्यूब्स आगे डिवाइड हो रही हैं, ये अंत तक जाएगी, आपके एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ पे है आपकी एटमॉस्फेरिक एयर, इस एल्वियोलाई में है आपकी एयर, और इस एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ट्रेस गैसेस भी होती हैं, योर नोबेल गैसेस। एट दिस पार्ट आपका ऑक्सीजन चला जाएगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एंटर करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, ये है कैपिलरीज। यहां से जा रहा है ब्लड, और ब्लड का डायरेक्शन इस तरफ, और ये है आपका ब्लड। ब्लड में एंटर कर जाएगा फ्रॉम एल्वियोलाई, आपका ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर कर जाएगा, एंड फ्रॉम द ब्लड ये जाएगा फर्दर आपके कैपिलरीज हैं, फिर लेकर के जाएंगी आपके वाया योर हार्ट। हार्ट में यहाँ पे नहीं बनाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये। सो योर ब्लड इज गोइंग टू, वाया योर ब्लड दीज गैसेस विल रीच योर टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यूज तक पहुंच गए। ओके, आपकी क्या ऑक्सीजन जो है आपकी यहाँ से जाती है और पहुंच जाती है आपके टिश्यूज में। यहाँ पे हुआ आपका ट्रांसपोर्ट। And here at tissue level, again at tissue level, you will see कि जो ऑक्सीजन आया था वो अब एक्सचेंज होगा दोबारा। Okay, again another step will occur, that is your exchange. Oxygen is going to enter to your cells. और यहाँ पे अगेन आई टोल्ड यू, क्योंकि कुछ फूड सबस्ट्रेट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये टूट करके एनर्जी बनाने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनका होगा ऑक्सीडेशन होगा। ओके, डायरेक्टली ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगा, बट चेन ऑफ रिएक्शंस होंगे, एंड अल्टीमेटली एट द एंड देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के साथ में बनेगा आपका वाटर, एंड साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, because ये carbon dioxide is toxic, this is toxic, so it has to be removed। तो ये रिमूव हो जाती है, ये हो जाती है, यहाँ पे वापस चली जाती है into your bloodstream। so exchange होगा gases का, exchange of gases between blood and tissues। exchange, which are those gases, one is your carbon dioxide, another is your oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी आपके टिश्यू से आपके ब्लड में। सो दिस इज गोइंग फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, एंड योर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज मूविंग फ्रॉम ब्लड टू योर टिश्यूज। सो ये मूव करेगी आपके ब्लड से इनटू योर टिश्यूज, एंड इनसाइड द टिश्यूज they are going to get utilized, so this oxygen will be utilized। so inside the cell a process occurs, we call it, let's say it's a catabolic reaction। okay, I'll name all these। जैसे ही अंदर आया उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज अगेन वाया आपके हार्ट से होकर के निकलेगी, वहां से ये
हार्ट से होकर के जाएगी, आपके लंग्स में एंटर करेगी और लंग्स में एंटर करके ये चली जाएगी आपके, फाइनली कैपिलरीज बनेंगी और आपके एल्वियोलाई को सराउंड करने लग जाएंगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जाएगी via your blood or via your heart, finally into your lungs. The the blood that is rich in your oxygen, we call it oxygenated. So this blood that was rich in oxygen, we call it oxygenated blood. It had more concentration of oxygen, and this blood we call it, this is oxygenated blood. And the blood that is not that is in deficit of oxygen has more amount of carbon dioxide, we call it deoxygenated blood. This is your deoxygenated blood. तो ये जाएगा वापस से वाया योर हार्ट टू योर फाइनली लंग्स तक पहुंचा। इसमें है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी इनटू योर एल्वियोली और इसी पाथवे के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से चल जाएगी। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वियोलाई से इधर आ गई थी और आपका ऑक्सीजन तो इधर चला गया था आपके कैपिलरीज आपके ब्लड में, बट ब्लड से एल्वियोलाई में आ चुकी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जिस पाथवे से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर आई है उसी पाथवे से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से जाने वाली है। ये चली जाएगी वापस बैक to your nostrils and finally out. So the air that you're removing is actually carbon dioxide rich air. And so you inhale, आप atmospheric air अंदर लेते हो, inhale करते हो, and आप exhale कौन सी हवा करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। एंड ये जो फर्स्ट स्टेप है वो है, the first step of your respiratory system is your ventilation, or you can also call it breathing. What is breathing then? Breathing is inhalation and exhalation. Breathing is taking in the atmospheric air and removing the carbon dioxide rich air. और इसी हवा का आदान प्रदान को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर आप इनहेल करते हैं तो उसके लिए एक और शब्द है, उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। और जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, उसे हम एक्सहालेशन कहते हैं और एक्सहेल भी कह सकते हैं, एक्सहालेशन। सो टू टर्म्स, वन इज इंस्पायरेशन, अनदर इज एक्सहालेशन और एक्सपायरेशन। Okay. Now the first step that we saw is ventilation, जहां पे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ रही है। ये फाइनली ट्रैवल करके फ्रॉम योर ये देखिए यहाँ से ये ट्रैवल करके आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है और ये ट्रैवल करके जाएगी आपके अंदर, यहाँ से जाएगी आपके लंग्स में एंड लंग्स के थ्रू आपकी जितनी भी यहाँ पे डिवाइडेड ब्रांचेस थी, फाइनली ये एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। एल्वियोलाई में क्या होता है, ये आपका एल्वियोलाई का एक बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है हमने मैग्नीफाइड। एल्वियोलाई में जैसे ये एटमॉस्फेरिक एयर जाती है, ये एटमॉस्फेरिक एयर सारी है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ट्रेस गैसेस है, ये सब यहाँ पे पहुंचती है। लेकिन डिफ्यूज सिर्फ ऑक्सीजन हो पाती है, डिफ्यूज ऑक्सीजन जाती है आपके ब्लड के अंदर वाया योर ब्लड। ये जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ पे वाया योर हार्ट। ओके, हार्ट भी आता है रास्ते में, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ से होकर के फाइनली आपके टिश्यू एरिया में पहुंच जाएगी वाया योर ब्लड। जैसे ही टिश्यू एरिया में पहुंचती है तो यहाँ पे डिफ्यूज आउट हो जाती है। बट वी शुड राइट वन पॉइंट एंड दैट इज, इस लेवल पे ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ओके ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस एक्सचेंज, ओके दिस एक्सचेंज, एक्चुअली ये जो एक्सचेंज है ये सिर्फ सीधा ही बनाता है आई गेस,
this exchange. This is step 2. This exchange is your step 2. यहाँ पे हो रहा है exchange of gases once again. So your step 2 is exchange of gases. Which gases? This is your exchange of gases at alveolar level. At alveolar level. किस किस के बीच में हो रहा है? This is happening between alveoli and your blood capillaries. Which blood capillaries are these? These are your pulmonary blood capillaries. Pulmonary अक्सर तब आता है जब भी there is connection with the lungs. We call it pulmonary capillaries. We use the word pulmonary. The blood capillaries and the diffusion हो रहा है, exchange हो रहा है gases का. Which gases? Carbon dioxide and oxygen. Carbon dioxide and oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्शन क्या है और ऑक्सीजन का डायरेक्शन क्या है? ऑक्सीजन जाने वाली है फ्रॉम योर एल्वियोली टू दी ब्लड कैपिलरीज और कार्बन डाइऑक्साइड तो आया था हमारे टिश्यूज से होकर के, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उल्टी डायरेक्शन में ब्लड कैपिलरीज से आपके एल्वियोलाई में. दिस इज योर स्टेप 2. Okay, this is your step 2. Just a minute. This is your how do we cut it here? I don't know. I've made a mistake, I guess. Okay, so this is your exchange होगा gases का at the alveolar level. Step 3 है आपका ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका वाया ब्लड. ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड. आपका जो स्टेप 4 है वो है एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर. So this is exchange of gases between blood and tissues. तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आ जाएगी ब्लड में और ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड से टिश्यूज में. ये देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन यहाँ से होता आया और ये टिश्यूज में घुस गया, यहाँ से यूटिलाइज हुआ, एनर्जी बनी और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस दौरान बनी वो ब्लड में आ गई. ये हमारा पॉइंट 4 जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. और फाइनली सेल्स के अंदर होता है इसी एक्सचेंज को, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. और ये जो एक्सचेंज एल्वियोलर लेवल पे हुई इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और ये जो सेल्स के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शंस हुई हैं जिस दौरान एनर्जी बनी है, हम इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. respiration that occurs inside your cells. And finally ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये via your blood it goes back, जाती है वापस पहुंचती है फाइनली आपके एल्वियोलाई के लेवल पर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करती है और सेम पाथवे से वापस चली जाती है. ओके, and so you will, if you just revise the steps, step number 1 is your steps in respiration. Your step number 1 is first ventilation, or you can say breathing. Breathing is what? Breathing है आपका कुछ नहीं है, simply inspiration है plus expiration है. इनहलेशन किसका हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर का. एक्सपायरेशन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टेप 2 है योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस between
alveoli and your pulmonary capillaries. सो पल्मोनरी कैपिलरीज एक्सचेंज हो गया, हमें पता है यहाँ से एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरीज में कौन जाएगा? ऑक्सीजन। पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई में कौन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसका? सेम गैसेस का, CO2 का एंड O2 का, वाया ब्लड। Fourth point is another exchange and we call it internal respiration. ये एक्सचेंज किस लेवल पे हो रहा है? ये एक्सचेंज हो रहा है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ठीक है, एक्सचेंज अगेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर ब्लड कैपिलरीज। ये इन कैपिलरीज को हम बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरीज। ओके, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज मतलब ये सिस्टम्स के पास है, टिश्यूज के पास है, वी कॉल इट सिस्टमिक कैपिलरीज टू दी टिश्यूज। नाउ एक्सचेंज हमें पता है, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू की तरफ कौन जाएगा? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज नहीं बनाई हुई है और ये जाती है वापस ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ पे भी होता है हमारा एक्सचेंज। सो इनसाइड योर, नेक्स्ट इज योर पॉइंट नंबर 5, दिस हियर हम यहाँ हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। सो फिफ्थ पॉइंट पे हो रहा है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन? इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन in order to oxidize the food molecules or the, let's say, just the compounds, okay, simpler food molecules or compounds, let's say compounds, to produce energy. This is your cellular respiration. एक हमारे पास एक जनरल, अगर हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की रिएक्शन पढ़ें तो ये होती है C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बनाती है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 में ये सिंपलर रिएक्शन है, सिंपलेस्ट रिएक्शन दैट यू कैन अंडरस्टैंड, 6 that can help you to understand actually. So this is 6 molecules of water, 6 molecules of carbon dioxide and lots of energy. Energy in form of ATP, adenosine triphosphate, ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। Okay, this shows कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट डिमांड है and this has to be removed. This is toxic, it has to be removed. Okay, so you have understood. Again same pathway से उसको वापस जाना है तो why not, चला जाए। Okay, सो एक बारी हम देखते हैं कि हम इसे वो कैसे कर सकते हैं। रीडिंग मोड में देखते हैं एक बार। ओके, रीडिंग मोड में हाउ डू आई शो दिस? ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? ओके ग्रेट, नहीं होगा ये। दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से आएगा, फूड खाते हो आप, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड में, सेल्स में। सेल को एनर्जी चाहिए है, इसीलिए उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिमूव्ड, इसीलिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा। यहाँ से होती है पॉइंट नंबर 1 इज योर वेंटिलेशन। दिस इज योर स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज वेंटिलेशन, जहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। स्टेप नंबर 2 इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वियोलर लेवल। एल्वियोलाई से पल्मोनरी में कैपिलरीज में, और पल्मोनरी कैपिलरी से बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट होगा वाया ब्लड ऑफ दीज गैसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज हो रहा है अगेन सेम गैसेस का, ब्लड से फाइनली टिश्यूज तक जाएगी, कौन जाएगा? ऑक्सीजन। और टिश्यूज ने क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है तो उसे वापस से भेजना है अब कैपिलरीज में ताकि एक्सपेल आउट हो सके। उसके बाद होता है हमारे पास फाइनली सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसे हम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज सिंपलर फूड कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन फॉर दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द ऑक्सीजन जो आई है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है इसका रिमूवल होगा, इसीलिए यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, वापस से जा रहा है, वापस से जा करके यहाँ पे उसका भी एक्सचेंज होगा, वापस जाएगी, और ये फाइनली यहाँ पे सेम रास्ते से बाहर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने एक बेसिक समझ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसी
ऐसी ही एक डायग्राम बना करके हम हर एक बॉडी पार्ट, हर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट को समझेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसका क्या काम है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस आर लंग्स, इनकी लेयर्स क्या है, इस रीजन, ये जो है ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, ओके, एंड हाउ द गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, हम समझेंगे आराम से, ओके, वन बाय वन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।